Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll see our MCQs for 23rd of June. So let's start. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB. ओके, ये हमने कल ही कवर किया था, तो दिस शुडंट बी वेरी टफ. So statement 1, India is the second largest shareholder of AIIB. It is headquartered in Beijing. And statement 3, all of the G20 nations are AIIB members. तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बीजिंग में सिचुएटेड है. ओके, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो एकदम सही है. जनवरी 2016 में इसने ऑपरेट करना चालू किया था और हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $750 मिलियन का लोन दिया है, जिससे कि कोविड-19 के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम फाइट कर सकें. ओके, कोविड-19 से. और इसका जो नाम है वो ये है कि कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम का नाम है $750 मिलियन के, उसका नाम है ये. एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर बजटरी सपोर्ट प्रोग्राम. पहला बजटरी सपोर्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट के लिए AIIB के थ्रू, बजटरी सपोर्ट प्रोग्राम. ओके, अब 102 इसके मेंबर्स हैं AIIB के ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिर्फ एशिया से ही नहीं, 102 मेंबर कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं. चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर. और इंडिया का कंट्रीब्यूशन है $8.4 बिलियन. $8.4 बिलियन इंडिया का कंट्रीब्यूशन है. तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इसका शेयर होल्डर है. तो ये स्टेटमेंट सही है. ऑल ऑफ द G20 नेशंस आर AIIB मेंबर्स. तो ये स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. G20 के सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो नहीं हैं इसके मेंबर्स. ओनली 14 आउट ऑफ द 20. ओके, 14 आउट ऑफ 20 मेंबर्स, 14 आउट ऑफ 20 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स. तो आंसर क्या हुआ हमारा? 1 and 2 ओनली, A. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग, बिहार. Statement 1, it is characterized by line drawings filled in by bright colors and patterns. Okay, this is true, सब जानते हैं. It has been mentioned in ancient Indian texts like Ramayana. And statement 3, it has not been accorded the GI tag status. Okay, so GI tag इसको नहीं मिला है, ऐसा statement 3 है, बट हम सब जानते हैं इसको GI tag मिला हुआ है. तो this statement is incorrect. दूसरा statement देखिए, it has been mentioned in ancient Indian texts like Ramayana. तो ये एकदम सही है. पहला स्टेटमेंट भी एकदम सही है. ओके, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लाइन ड्राइंग फिल्ड इन ब्राइट कलर्स. नाउ मधुबनी पेंटिंग जो है उसको बिहार के गवर्नमेंट ऑफिसेज में बनाया जाएगा, ऐसा ये कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का. दूसरी चीज़ ये है कि ये फोक पेंटिंग है. हम सब जानते हैं फोक पेंटिंग प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार. मिथिला रीजन ऑफ बिहार. Okay, it has been mentioned in ancient texts like Ramayana. The central themes of Mithila paintings are based on the Hindu gods and goddesses. तो religious theme है इसके, Hindu gods and goddesses को लेके. GI tag इसको मिला हुआ है, Geographical Indication Tag, and it is characterized by line drawings filled in by bright colors and contrasts. तो आंसर है A, 1 and 2 ओनली. तीसरा स्टेटमेंट गलत है. आगे चलते हैं. Now next question is Mount Merapi, which was in news recently, is located in A, Japan, B, Indonesia, C, Malaysia, and D, Colombia. So जो माउंट मेरापी है, it is one of the world's most active volcanoes and it has erupted twice in a day. एक ही दिन में 2 बार erupt हुआ है, twice in a day. Okay, it is one of the most active volcanoes of the whole world. अब ये जो कहाँ पर ये सिचुएटेड है, तो ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है. ऑप्शन बी, इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया. ओके, एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन सेंट्रल जावा एंड द योग्यकर्ता प्रोविंसेस. सेंट्रल जावा एंड योग्यकर्ता प्रोविंसेस ऑफ इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है. एंड दिस इज़ एन एक्टिव स्ट्रेटो वेल्केनो. स्ट्रेटो, अलग अलग स्ट्रेटिफाइड उनसे ये बना हुआ है, लेयर से. ओके, स्ट्रेटो वेल्केनो. इतना ही था इसमें. ऑप्शन है बी, एक ही दिन में 2 बार फटा है. तो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है. द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज. ये तो बहुत ही इजी है. ए, पतंजलि, बी, शंकराचार्य, सी, सुश्रुत, एंड डी, जैमिनी.
आंसर है ये, सब जानते हैं। पतंजलि was the प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी। 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया, 6th योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। ओके, सब जानते हैं, नथिंग न्यू इन दिस। और ये पूरी कंट्री में मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। Patanjali was the expounder of Yoga Sutras, one of the most important texts of yoga covering all aspects of life. Okay, now these Yoga Sutras describe the working of the mind and emotions. तो आंसर है A. Now let's move forward. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द गोल्डन लंगूर्स। गोल्डन लंगूर्स का जो टॉपिक है वो हमने आज ही के करंट अफेयर्स में कवर किया है, तो प्लीज़ गो थ्रू अवर डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गोल्डन लंगूर। इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न असम एंड बांग्लादेश। Okay, statement 2, Chakrashila Wildlife Sanctuary in Assam is India's first wildlife sanctuary with golden langur as the primary species. तो A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 और 2। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न असम एंड बांग्लादेश। मैंने आपको बताया था ये जो इनका हैबिटेट है ये साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर, ईस्ट में है आपकी मानस रिवर, वेस्ट में है संकोश रिवर एंड नॉर्थ में सिचुएटेड हैं ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। ओके, सो ये जो बांग्लादेश है दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, बांग्लादेश नहीं होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए भूटान। ये एंडेमिक है वेस्टर्न असम एंड सदर्न भूटान में। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ गोल्डन लंगूर एज द प्राइमरी स्पीसीज। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये इकलौती ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें गोल्डन लंगूर आर प्राइमरी स्पीसीज। आंसर है B2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, भूटान होना चाहिए यहाँ पे। इसी के साथ हमारा आज का MCQ पोर्शन ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे। थैंक यू।